हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। यहाँ पे आपको हॉलीवुड मूवीज़ एंड बॉलीवुड मूवीज़ के सबटाइटल्स के जरिए आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। एडवांस वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मॉडर्न वर्ब, वो सब इसमें आपको सिखाए जाएंगे। तो इसलिए आप एक नोटबुक लेकर बैठिए एंड जो भी आपको मोस्ट लगे वो टेक डाउन करते चलिएगा। एंड वीडियो को शुरू करते हैं। यस, मे आई हेल्प यू। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अब मे आई हेल्प यू का मतलब होता है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। इसमें सामने वाला खुद ही बोलता है कि मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हाय, आई वुड लाइक टू मीट द एमडी मिस्टर कैलाश। नमस्ते, मैं एमडी मिस्टर कैलाश से मिलना चाहती हूँ। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। आई वुड लाइक टू मीट मतलब मैं मिलना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू गो मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई वुड लाइक की जगह आई वांट टू भी यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे वुड लाइक एक पोलाइट विनम्र हो जाता है, ठीक है। किसी से बात करते वक्त थोड़ा विनम्र लगता है, पोलाइट लगता है, इसलिए वुड लाइक का यूज किया है। बट डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट, क्या आपकी कोई नियुक्ति है। अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति, भेंट, कोई मिलने का समय होता है, डॉक्टर के साथ होता है, ठीक है। डू यू हैव मतलब क्या आपके पास है, जैसे डू यू हैव ए कार, का आपके पास कार है। डू यू हैव ए पेन, डू यू हैव ए ब्रदर, आपका भाई है। डू यू हैव सिस्टर, इस तरह आपकी अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति भेंट है। सॉरी मैम, इट इज़ नॉट पॉसिबल, माफ़ कीजिए मैम, ये संभव नहीं है, या मुमकिन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। टेल हिम दैट ही माइट मिस एन अपॉर्चुनिटी इफ़ ही डजेंट मीट मी। उन्हें बताओ कि वह शायद एक मौका गवा दे अगर वो मुझसे नहीं मिलते हैं तो। टेल हिम मतलब उन्हें बताओ, दैट मतलब कि, ही माइट मिस मतलब शायद गंवा दे, शायद गंवा सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर। इफ़ ही डजेंट मीट मी, इफ़ यानी यदि, अगर, ही यानी मतलब वह, डजेंट मीट मी यानी मुझसे नहीं मिलते हैं तो। अपॉर्चुनिटी के पहले एन डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है, ध्यान करिएगा, ये लिख लीजिए। वेट ए सेकेंड, एक सेकेंड इंतजार करो, ठीक है। वेट ए सेकेंड सर, वेल सी सेज यू आर गोइंग टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। सर, वह कहती है कि आप एक अवसर गंवा देंगे। सी सेज मतलब वह कहती है, यू आर गोइंग टू मिस, आप मिस कर देंगे या मिस करने जा रहे हैं होंगे, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर। अब यू आर गोइंग टू मिस मतलब तो आप अवसर गंवा देने जा रहे होंगे, जैसे कि आप, कि तुम उससे बात करोगे तो यू आर गोइंग टू टॉक हर, या आप बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू टॉक हर, तुम उससे बात करने जा रहे होंगे, ठीक है। जाने वाले हो या जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सेंटेंस को समझना है, किस तरह फ्यूचर में यूज करना है। इफ़ यू डोंट मीट हर, यदि, इफ़ यदि आप उससे नहीं मिलते हैं तो, या नहीं मिले तो, ठीक है। इफ़ यू डोंट मीट हर। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, आई विल अटेन द स्टेटस इन लाइफ समडे। आई विल मतलब होता है विल, आई विल अटेन मतलब होता है प्राप्त करना या पहुंचना, हासिल करना। दिस स्टेटस मतलब यह हैसियत, मुकाम, इन लाइफ जीवन में, या समडे एक दिन। तो आई विल अटेन दिस स्टेटस इन लाइफ समडे, मैं एक दिन इस हैसियत पर पहुंचूंगी, ठीक है। प्लीज़ वेट इन द हॉलवे, थैंक यू, कृपया गलियारा में इंतजार करिए। हॉलवे वो होता है जो रूम के बाहर होता है बैठने का, वहाँ पे इंतजार करिए, ठीक है। थैंक यू मतलब धन्यवाद। हु डू यू विश टू मीट, किससे मिलना है आपको, या हु डू यू विश मतलब किससे मिलने की इच्छा है, किससे मिलना चाहते हो, ठीक है। विश मतलब इच्छा होना, किससे मिलना है आपको। यू लुक लाइक एन अमेरिकन बट यू आर एन इंडियन। यू लुक लाइक मतलब की तरह दिखते हो, एन अमेरिकन मतलब एक अमेरिकन की तरह दिखते हो, बट लेकिन आप तो एक भारतीय हो। यू आर एन इंडियन, ठीक है। एन इंडियन, एन लगेगा। अभी मैन क्या बोलता है, इज़ दिस एक कॉम्प्लीमेंट और एक कंप्लेंट। इज़ दिस ए मतलब क्या यह एक कॉम्प्लीमेंट है, प्रशंसा है, और मीन्स या एक कंप्लेंट है, शिकायत है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, जैसे बोलते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी लड़की क्या बोलती है, इट्स कॉम्प्लीमेंट सर, यह एक प्रशंसा है सर। इट्स कॉम्प्लीमेंट सर। अभी लड़की क्या बोलती है, वी शुड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द कंट्री वी लिव इन। वी शुड मतलब कोई काम करना चाहिए, शुड का यूज कोई काम करना चाहिए। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। वी शुड गो टेम्पल, मंदिर जाना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ड्रेस, ड्रेस मतलब होता है कपड़ा, आप जानते पहनते हैं जो, और ड्रेस को वर्ब के रूप में ले तो कोई वस्त्र पहनना चाहिए, पहनना। तो वी शुड ड्रेस, हमें वस्त्र पहनने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, लिख लो, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। द कंट्री मतलब देश के अनुसार। तो वी शुड ड्रेस, हमें कपड़े पहनने चाहिए देश के अनुसार। वी लिव इन, हम रहते हैं। वी लिव इन जिस पे हम रहते हैं, तो हमें देश के अनुसार वस्त्र कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हम रहते हैं। या आप इसको शॉर्ट बोल सकते हो, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे वी शुड, आगे जो एक्शन करना है आपको, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। और जैसा देश वैसा भेष यहाँ पे। दैट्स वॉट माई ग्रैंड फादर ऑलवेज सेट। दैट्स वॉट मतलब यही मेरे दादाजी हमेशा कहते थे।
अब दैट्स वॉट मतलब होता है कि यही वही, जैसे कि दैट्स वॉट आई वॉन्ट, यही मुझे चाहिए। दैट्स वॉट आई सॉ यस्टरडे, यही मैंने कल देखा। ठीक है, तो दैट्स वॉट मतलब होता है यही। माय ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, ऑलवेज मतलब हमेशा, सैड मतलब कहते थे या कहा करते थे। ठीक है, यू डिडंट टेल मी हु यू विश टू मीट, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें किससे मिलना है। यू डिडंट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान करिएगा। डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट का सेंटेंस है। तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे हु यू विश टू मीट, हु यू विश मतलब तुम्हें किससे मिलना है, किससे मिलना चाहती हो, तुम्हें किससे मिलने की इच्छा है। ठीक है, विश का मतलब इच्छा होती है। आप पहले भी देख चुके हैं सेंटेंस कैसे था, हु यू विश टू मीट, किससे मिलने की इच्छा है। मिस्टर कैलाश शिव कुमार द एमडी ऑफ दिस कंपनी, एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मिस्टर कैलाश शिव कुमार वही जो इस कंपनी के एमडी है। वही जो द क्यों लगा, देखिए द का यूज किसी स्पेशल चीज़, आदमी, जैसे कि आप एक हॉस्पिटल में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट द डॉक्टर। ठीक है, अब द डॉक्टर क्यों लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसी डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, तो आपने दे लगाया। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग। ठीक है, अब जब आपको पता है कि वही कुत्ता भौंक रहा है तो आप लगा दें यहाँ पे द डॉग इज बार्किंग, क्योंकि आपको पता है कि वही कुत्ता भौंक रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो द डॉग इज बार्किंग, तो द इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो चीज़ के पर आपको जोर देना है, जो आपको पता है, उसके लिए द लगाते हैं। ही इज ऑल्सो एन इंडियन, वह भी एक भारतीय है। ऑल्सो का यूज हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में हुआ है, मैन वर्ब है नहीं, तो ही इज ऑल्सो एन इंडियन, वह भी एक भारतीय है। इंडियन एन लगता है इंडियन के आगे। एनी स्पेशल रीजन फॉर मीटिंग हिम, कोई विशेष कारण उनसे मिलने का। एनी मतलब कोई, स्पेशल मतलब विशेष, रीजन मतलब कारण, वजह, फॉर मीटिंग हिम उनसे मिलने का। फॉर प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में एक वर्ब आती है तो आईएनजी लेकर आती है, इसलिए मीट की मीटिंग हो गई, फॉर मीटिंग हिम, कोई विशेष कारण उनसे मिलने का। ठीक है, ठीक है। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद हिम, क्या तुम्हारे साथ उनके साथ नियुक्ति भेंट है। डू यू हैव क्या तुम्हारे पास है, एन अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति भेंट या मिलने का समय, जैसे बॉस के साथ मिलने का समय, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है, तो नियुक्ति भेंट बोलते हैं इसको हिंदी में, तो नियुक्ति भेंट। ठीक है, इस तरह होता है इसका अर्थ। द रिसेप्शनिस्ट वॉज ऑल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन। द रिसेप्शनिस्ट, अब यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है स्वागत करने वाली, जो स्वागत करती है, स्वागत करता है होटल पे बाहर, रिसेप्शन के बाहर, वहाँ पे उसको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। वॉज आल्सो मतलब ऑल्सो आस्किंग, वह पूछ रही थी, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। ठीक है, अब द सेम क्यों आया, क्योंकि वही क्वेश्चन जो पहले पूछ चुकी, अब ये इससे पूछ रहा है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और द रिसेप्शनिस्ट क्यों आया, कि उसी रिसेप्शनिस्ट की बात कर रही है, तो द रिसेप्शनिस्ट इसलिए आया है। ठीक है, और आपको पता है ऑल्सो है जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है और मैन वर्ब आस्क है, तो इनके बीच में ऑल्सो हो जाए, तो द रिसेप्शनिस्ट वही रिसेप्शनिस्ट, भी वही क्वेश्चन पूछ रही थी, द सेम क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ रही थी। ठीक है, तो स्वागती भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी, ये इसका अर्थ निकलता है। समझिए, यहाँ पे लिख लीजिए चीज़ों को। वी हैव नो ऑप्शन, देर आर सो मैनी फॉर्मेलिटीज जस्ट टू मीट समवन, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वी हैव नो ऑप्शन, हैव का मतलब पास होना। ठीक है, वी हैव नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। देर आर सो मैनी फॉर्मेलिटीज जस्ट टू मीट टू समवन, कोई व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं होती है। फॉर्मेलिटीज मतलब होता है औपचारिकताएं। ठीक है, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो, कुछ टाइम फिक्स करो। ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज बोलते हैं। अब यहाँ पे वी हैव नो ऑप्शन, इसको आप बोल सकते हैं क्या करे, कोई लोगों से मिलने के लिए औपचारिकताएं करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो आपके बोलते हैं कि क्या करें, आप कोई कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास, तो आप सीधा बोल सकते हैं इसको, क्या करें, लोगों से मिलने के लिए बहुत सारी औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव नो ऑप्शन को आप क्या करें बोल सकते हैं, और देर आर सो मैनी फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं, जस्ट टू मीट समवन, लोगों से मिलने के लिए या व्यक्ति से मिलने के लिए औपचारिकताएं करनी पड़ती है। ठीक है, औपचारिकता समझते हैं आप, जैसे कि टाइम फिक्स करना। ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेना, ये सब फिक्स होता है। इट सीम्स यू आर ऑल्सो हेयर टू मीट समबडी, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, लगता है लगाओ आप। यू आर ऑल्सो आप भी, हेयर यहाँ हो, टू मीट मतलब मिलने के लिए, समबडी मतलब किसी से मिलने के लिए, तो इट सीम्स यू आर ऑल्सो हेयर टू मीट समबडी, ऐसा लगता है आप भी किसी से मिलने के लिए यहाँ आए हो, ये लड़की से पूछती है। वाई वुड कैलाश नीड एन अपॉइंटमेंट टू मीट कैलाश, वाई वुड कैलाश, अब वुड को यहाँ विल लगाओ, वाई विल कैलाश नीड एन अपॉइंटमेंट, कैलाश को अपॉइंटमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत होगी, टू मीट मिलने के लिए कैलाश से, तो कैलाश को कैलाश से मिलने के लिए क्या ज़रूरत होगी,
ठीक है। तो विल वुड की जगह आप विल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है अच्छा सा, कैलाश को कैलाश से मिलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो वाई वुड कैलाश नीड एन अपॉइंटमेंट टू मीट कैलाश, ठीक है। अब वुड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत होगी, आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। यू नेवर मेट सच ए बिजी मैन इन योर लाइफ बिफोर। यू नेवर मतलब कभी नहीं, मैट मीट की सेकंड फॉर्म में पास्ट में गया तो मिली, सच है मतलब ऐसे, बिजी मतलब व्यस्त आदमी से, इन योर लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी में, बिफोर मतलब पहले, तुम पहले अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने व्यस्त आदमी से नहीं मिली होगी, ठीक है। ये इसका अर्थ निकलता है। अब ये आदमी कह रहा है वेल यू सेड दैट आई वुड लूज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वेल मतलब खैर, अच्छा की। यू सेड तुमने कहा, दैट मतलब कि आई वुड लूज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लूज मतलब खोना, गंवा देना। गोल्डन मतलब सुनहरा, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। तो आई वुड लूज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं एक सुनहरा अवसर खो दूंगा, ऐसा तुमने कहा, ठीक है। इफ़ आई डिडेंट मीट यू, यदि मैं तुमसे नहीं मिला तो, ठीक है। डिडेंट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। डिडेंट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट मीट यू, यदि यदि मैं तुमसे नहीं मिला तो, या नहीं मिला, ठीक है। ऐसा आदमी कह रहा है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी खो दूंगा यदि तुमसे नहीं मिला तो, ठीक है। ये अर्थ निकलता है, ध्यान करिएगा। बट इट सीम्स दैट देयर शुडंट बी एनी रीज़न, लेकिन इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी मतलब होना, एनी रीजन कोई कारण होना नहीं चाहिए, शुडंट मतलब होना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अब थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब ये लड़की कह रही है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वेलकम अभिनंदन, ठीक है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, आपको पता है प्रशंसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप एक दूसरे की, किसी की भी, ठीक है। अभी लड़की बोलती है थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन। थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरणादायक, ठीक है। द यंग जनरेशन मतलब युवा पीढ़ी, यंग मतलब युवा, पीढ़ी मतलब पीढ़ी के लिए। तो युवा पीढ़ी के प्रेरणादायक बनने के लिए, होने के लिए, अब यहाँ बी है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो युवा पीढ़ी के प्रेरणादायक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन, ठीक है। इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरणादायक, ठीक है। संयुक्ता आई ऑलवेज वांटेड माय लाइफ टू बी ए मिस्ट्री, अब संयुक्ता की लड़की का नाम है, ठीक है। आई ऑलवेज मैं हमेशा, वांटेड मतलब चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म पास्ट, माय लाइफ मेरा जीवन, टू बी यानी होए या बने, ए मिस्ट्री मतलब एक राज, रहस्य। अब ये कह रहा है कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरा जीवन एक राज हो, राज बने, ठीक है, रहस्य में ही रहे, ठीक है। तो ऑलवेज वांटेड मतलब मैं चाहता था, ठीक है। आई नेवर थॉट इट वुड सेट एग्जाम्पल्स एंड इंस्पायर। आई नेवर मतलब कभी नहीं, थॉट मतलब सोचा या लगा, मुझे कभी नहीं सोचा या लगा, इट वुड सेट एग्जाम्पल यह उदाहरण, एंड इंस्पायर बनेगा, ठीक है। सेट एग्जाम्पल मतलब होता है कि मिसाल बनेगा, ठीक है, दूसरे के लिए प्रेरणादायक बनेगा। आई नेवर थॉट, अब देखिए यहाँ पे आई नेवर थॉट ये पास्ट का वाक्य है, मैंने कभी नहीं सोचा। अब आगे आपको फ्यूचर का टेंस लगाना है, जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उससे मिलूंगा, तो आई नेवर थॉट आई वुड मीट हर, मैं उससे कब मिलूंगा। तो आप यहाँ वुड का यूज़ करना है, विल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर एक पास्ट का सेंटेंस है पहला और दूसरा फ्यूचर का बता रहे हो तो सेकंड में वुड का यूज़ करोगे, ओके। पीपल शुड वंडर हाउ एन इंडो अमेरिकन कैन बी सो सक्सेसफुल। पीपल शुड, अब देखिए शुड मतलब वो काम करना चाहिए, पता है आपको। वंडर मतलब सोचना चाहिए, ठीक है, आश्चर्य सोचना चाहिए। हाउ एन इंडो अमेरिकन कि कैसे, कैन बी यानी हो सकता है, बन सकता है, कैन बी मतलब होना बनना, सो सक्सेसफुल इतना कामयाब कैसे हो सकता है, इतना सफल कैसे हो सकता है, ठीक है। माई लाइफ शुडंट बी एन एग्जाम्पल फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। मेरी लाइफ मेरी ज़िंदगी शुड नॉट बी मतलब नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, एन एग्जाम्पल यानी मिसाल, ठीक है, उदाहरण, फॉर हार्ड वर्किंग पीपल जो मेहनत करते हैं उनके लिए। तो माई लाइफ शुडंट बी एन एग्जाम्पल फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। माई लाइफ शुड इंस्पायर द पीपल हु आर। माई लाइफ में ज़िंदगी शुड मतलब इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना, प्रेरणा देना, उत्साहित करना। तो मेरी ज़िंदगी उन लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी उन लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए जो रेडी टू वर्क हार्ड एंड अटेन द सक्सेस आई हैव अचीव्ड। रेडी टू हार्ड वर्क जो कठिन कार्य, कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है, एंड अटेन मतलब प्राप्त करना, द सक्सेस मतलब मुकाम, सफलता, आई हैव अचीव्ड जो मैंने हासिल की है, अचीव मतलब भी होता है प्राप्त करना, हासिल करना, ठीक है। तो रेडी टू वर्क हार्ड अटेन द सक्सेस आई हैव अचीव्ड, ठीक है। वेल व्हाट इज़ योर बिजनेस प्लान। वेल मतलब खैर, अच्छा तो,
तुम्हारा बिजनेस व्यापार योजना क्या है? अभी आदमी लड़की से पूछता है, वेल व्हाट इज योर बिजनेस प्लान? खैर, तुम्हारा व्यापार योजना क्या है? ठीक है, इस तरह से पूछता है। आई वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, आई पुट इन माई बेस्ट। आई मतलब आई विल, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करूंगी, टू बी मतलब होने के लिए या बनने के लिए, सक्सेसफुल मतलब सफल होने के लिए। ठीक है, आई विल पुट इन माई बेस्ट मतलब मैं डालूंगी मेरा सबसे अच्छा, मतलब मैं जी जान लगा दूंगी। ठीक है, तो आई विल पुट इन माई बेस्ट मतलब जी जान लगा देना, मैं मेरा सबसे अच्छा डालूंगी इसके अंदर काम करने में। ठीक है, नॉट टू डिफीट यू, आपको हराने के लिए नहीं। लड़की बोलती है, नॉट टू डिफीट यू, आपको हराने के लिए नहीं। डिफीट मतलब हराना, पराजय करना। ठीक है, नॉट टू डिफीट यू। ठीक है, बट टू मेक एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। टू मेक मतलब बनाना, एन मतलब आइडेंटिटी मतलब एक पहचान। ठीक है, आइडेंटिटी के पहले एन लगता है। फोर मतलब माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए। बट टू मेक एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ, बल्कि खुद की पहचान बनाने के लिए। ठीक है, आई एम श्योर आई विल डू इट वन डे, मुझे यकीन है, मुझे पक्का यकीन है। आई विल डू, मैं यह करूँगी, एक दिन जरूर करूँगी। आई एम श्योर, मैं सक्सेस जरूर होंगी। ठीक है, आई एम श्योर आई विल डू इट वन डे, सक्सेस जरूर होंगी। ऑल द बेस्ट मतलब शुभकामनाएं। ठीक है, आई होप आई नेवर बिकम ए हर्डल इन योर पाथ। आई होप मतलब आदमी बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आई नेवर कभी नहीं, बिकम मतलब बनूँ। ठीक है, ए हर्डल मतलब होता है बाधा। ठीक है, बाधा मुश्किल, इन योर पाथ तुम्हारे रास्ते में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में कभी मुश्किल ना बनूँ। ठीक है, ये अर्थ निकलता है। एंड वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकंड पार्ट लाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। एंड वीडियो को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।